बात होगी मौसम की एक करवट लेने की और देश पर नए संकट की भी हम बात करेंगे। मलिका, हम आगे बढ़े उससे पहले हर दिन की तरह हमारे दर्शकों के लिए आज का पॉजिटिव थॉट है आपके पास? देखिए, पॉजिटिव थॉट तो हम रोज बता ही रहे हैं आपको, लेकिन आज एक मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको खबरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम ने करवट ली है। ताउते तूफान से जो तबाही मची, उससे जुड़ी भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, प्रतिमा नोएडा में रहती है, और कल पूरा दिन हमने देखा किस तरह से बारिश होती रही। तो ऐसे में जरा सोचिए उन स्ट्रीट एनिमल्स के बारे में, आपके घर के पास जो स्ट्रेज हैं उनके बारे में भी सोचिए। तो कुछ हो सके तो उनकी मदद कीजिए। जैसे मैंने अपने घर के पास एक शेल्टर होम बनाया है, तो जब बारिश होती है तो वहां वो जाकर शरण ले लेते हैं और बारिश से बच जाते हैं। आप भी कुछ ऐसी कोशिश कीजिए, मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तो बेजुबान है, कभी आपसे मदद नहीं मांग पाएंगे। ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। बहुत ही अच्छा मैसेज मलिका आपने दिया है, और कुछ इस तरीके से आप किसी के काम आ सके ऐसी कोशिश आपको हर दिन करनी चाहिए। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं। आज की 3 सबसे बड़ी खबर कौन सी है वो आपको बता देते हैं। देखिए, देश अभी ताउते तूफान से उभरा नहीं है कि एक और तूफान देश के दूसरे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है। ताउते तूफान का साइड इफेक्ट अब तक जारी है। पश्चिमी राज्यों में मौसम की मार के बाद अब राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के इलाकों में इसका असर दिखाई दे रहा है। तीसरी और अहम खबर कोरोना को लेकर है। पीएम मोदी आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। बड़ी बात है कि ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होने वाली है। तो ये आज की 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो देखिए, चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही से अभी देश उभरा नहीं है कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में एक और चक्रवाती तूफान के आने की आशंका जाहिर कर दी है। इस बार खतरा पूर्वी राज्यों पर है। तबाही का ये शोर अभी मध्यम ही पड़ा था कि अंडमान के समुद्री क्षेत्र में एक और तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। अगले 5 दिनों के भीतर ये तूफान देश के 2 बड़े पूर्वी राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है यश, जिसे अंडमान भी कहा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बहुत जल्द चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जो 26 मई की शाम तक बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। हेवी रेनफॉल या रेनफॉल जो है 26 का शाम से उड़ीसा वेस्ट बंगाल में शुरू हो जाएगा। रेन बैंड तो शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए अभी हम सारा गाइडेंस दे रहे हैं। ये जो नया सिस्टम बन रहा है, क्योंकि एक सिस्टम खत्म होते होते दूसरा सिस्टम बन रहा है, काफ़ी एक्टिव है अभी भारत महासागर, जो उत्तर भारत महासागर काफ़ी एक्टिव है। यश की रफ्तार अम्फान तूफान के बराबर होगी। अम्फान तूफान ने पिछले साल मई में बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बंगाल से टकराने के बाद तूफान बांग्लादेश की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन रास्ता बदलने से पहले ओडिशा और दक्षिण बंगाल के जिलों में ये तेज बारिश के साथ दस्तक देगा। इसलिए तैयारियां अभी से शुरू करनी होंगी। और चलिए, अब एक बड़ी खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी। ताउते तूफान ने महाराष्ट्र, गुजरात में बड़ी तबाही मचाई है, और अब ताउते ने दिल्ली में भी मौसम को बदल दिया है। दिल्ली में ताउते तूफान की वजह से 2 दिनों से बारिश जारी है। दिल्ली में बारिश ने मई में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में बुधवार को एक दिन में 60 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 24 मई 1976 के बाद सबसे ज्यादा है। साथ ही कल का अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री रहा, जो 1951 के बाद सबसे कम है। तो देखिए किस तरह से मौसम ने करवट ली है, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जहां तहां जल जमाव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और अगर तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। तो 1951 के बाद मई में अधिकतम तापमान सबसे कम दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली। गुजरात में जहां एक और ताउते ने तांडव मचा दिया, वहीं दिल्ली एनसीआर के लिए राहत लेकर आया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला पूरे दिन और फिर पूरी रात भर जारी रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश रुक रुक कर होती रही।
जिसकी वजह से तापमान 25 डिग्री से भी कम बना रहा। दिल्ली होगा 5-6 सेंटीमीटर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो दिल्ली में कम होगा, नोएडा गाजियाबाद में थोड़ा ज़्यादा होगा। और जैसे मैंने बताया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश खास करके ये आज और कल रहेगा। तो ये हो गया जो तौते का जो सिस्टम था, जो साइक्लोनिक सिस्टम का रेमिनेंट। दिल्ली में बुधवार सुबह से रात 8:30 बजे तक 60 मिलीमीटर बारिश हुई, जो मई के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 मई 1976 को एक दिन में इतनी बारिश हुई थी। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मई के महीने में 1951 से अब तक का सबसे कम तापमान है। एक और अहम खबर, दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में भी कल से बारिश हो रही है। कई इलाकों में यहां भी जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली एनसीआर में हुई 24 घंटे की बारिश के बाद एनसीआर में जगह जगह पर जल भराव जैसी स्थिति है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको वसुंधरा की दिखा रहे हैं और वसुंधरा के इस रेजिडेंशियल कॉलोनी की तस्वीरें आप देखिए, आपको घरों के बाहर पानी भरा हुआ नजर आएगा। 24 घंटे से बारिश जो है वो दिल्ली और एनसीआर में लगातार हो रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद बारिश तेज भी हुई। हालांकि मौसम विभाग द्वारा अंदेशा जताया गया था कि बारिश जो है वो केवल हल्की रहेगी, ज्यादा तेज नहीं रहेगी। लेकिन बीते दिन जिस तरह से बारिश दिल्ली और एनसीआर में रही, वो तस्वीरों के जरिए भी दिखाई दे रहा है। असर इतना है कि सारी कॉलोनी जो है, आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कॉलोनी की। आप जो सड़क देखेंगे वो पूरी तरह से पानी में आपको नजर आएगी। आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुसार बारिश जो है वो अब हल्की रहेगी, ज्यादा बारिश का अंदेशा नहीं है। और गनीमत यह है कि दिल्ली एनसीआर में जो तापमान है उसमें भी गिरावट हुई है, जिस वजह से जो भीषण गर्मी लगातार चल रही थी उससे कुछ वक्त के लिए दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद का हाल आपने हमारी सहयोगी से जाना। अब प्रतिमा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों में मौसम को लेकर क्या भविष्यवाणी है, प्रतिमा बता रहे हैं टच स्क्रीन के जरिए। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मलिका। तो अपने दर्शकों को बता दें कि ताउते तूफान आगे बढ़ गया है, लेकिन कई सारे इलाकों में अपना असर भी छोड़ गया है। असर कुछ इस तरीके का हुआ है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी कल से ही हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम में बदलाव आया है जो एक हद तक राहत भी दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब आपके सामने हम मैप के जरिए इस टच स्क्रीन पर हम आपको समझाएंगे कि मौसम विभाग ने किन ऐसे राज्यों के लिए भारी बारिश की आशंका जाहिर की है, कौन से ऐसे राज्य जहां मध्यम बारिश होने वाली है और कौन से ऐसे राज्य है जहां हल्की बारिश होने वाली है। तो बहुत आसान भाषा में आपके सामने हम ये रख दे रहे हैं मैप। तो देखिए, भारी बारिश यानी ये जो इलाके जो कि चिन्हित किए हम लोगों ने, ये मौसम विभाग ने बताया है कि इन राज्यों में होने वाली है भारी बारिश, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल है, जहां पर भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। कुछ इस तरीके का असर ताउते का भी देखने को मिल रहा है। बात मध्यम बारिश की कर लेते हैं, तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मध्यम बारिश होने वाली है, अब वो भी आप जान लीजिए। आपके सामने वो राज्य: दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, तेलंगाना, गोवा, अंदरूनी कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंदरूनी तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि मध्यम बारिश यहां पर होने वाली है। तो कुछ इस तरीके का असर इन इलाकों में देखने को मिलेगा, इन राज्यों में देखने को मिलेगा। एक ही राज्य के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां मध्यम बारिश होगी, जहां हल्की बारिश होगी और जहां भारी बारिश होगी। ठीक है, हल्की बारिश की अगर हम बात कर लें, लद्दाख में हल्की बारिश का प्रेडिक्शन है, गुजरात में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ताउते तूफान आगे जरूर बढ़ गया है, लेकिन देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है और असर कुछ ऐसा है कि कहीं पर भारी बारिश देखने को हमें मिल सकती है, कहीं पर मध्यम और कहीं पर हल्की। ओवर टू यू मलिका। तो टच स्क्रीन के माध्यम से ये जरूरी जानकारी आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। तो ताउते का साइड इफेक्ट राजस्थान में भी दिख रहा है, जहां कुछ जिलों में बेमौसम बारिश ने लोगों को मुसीबतों में डाल दिया है। हाहाकार मचाता ये पानी किसी नदी का नहीं, बल्कि उस बारिश का है जो ताउते तूफान अपने साथ राजस्थान लेकर आया। गुजरात से होते हुए ताउते जैसे ही राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ, तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और बांसवाड़ा जिले के अधिकांश इलाकों का हाल कुछ ऐसा हो गया। घंटों की बारिश के बाद शहर के साबेला बाईपास पर मौजूद रेलवे के अंडरपास में 8 फीट तक पानी भर गया। बुधवार से लगातार
बारिश से अजमेर शहर का भी हाल बेहाल हो गया। शहर के निचले इलाकों में सुबह जब लोग सोकर उठे तो गलियों में पानी का कब्जा था और नाले उफान मार रहे थे। तो यहाँ पर आधे घंटे की बारिश में कमर तक का पानी भर जाता है भैया। और ये 15-20 सालों से ये समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। आए दिन यही परेशानी होती है बारिश के टाइम में। मैंने कितनी बार शिकायतें करी, आने वाले पार्षदों को भी बोला, पूर्व पार्षदों को भी बोला, वर्तमान को भी बोला, सबने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना डिप्रेशन अब कमजोर हो गया है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में आज भी बारिश हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।